प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, शब्दों का निर्माण कई कारकों से होता है, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास कैसे, संधि और समास में थोड़ा सा अंतर है। जो संधि है उससे वर्णों का योग होता है, उससे विकार उत्पन्न होता है, उससे परिवर्तन होता है। जबकि यहाँ पर समास समास जो होता है दो शब्दों के मेल से बनता है, वहाँ से विकार उत्पन्न होता है, वहाँ से परिवर्तन होता है। जहाँ दो शब्द मिलते हैं और अर्थ में विशेषता आती है तो वहाँ पर समास होता है। दो यहाँ पर देखेंगे, समास का शाब्दिक अर्थ है कंपाउंड, छोटा रूप। दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके, जो विभक्तियाँ होती, विभक्ति आपने पढ़ा होगा, विभक्तियों का लोप करके, लोप करना मतलब हट जाना, वो रिमूव हो जाता है, को करके छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये यहाँ पर का हट गया तो राजपुत्र हो गया। विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय मतलब विद्या का जो भंडार है वो विद्यालय। मेघ का आलय, मेघ का भंडार मेघालय, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है मेघालय है। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथा मतलब जैसी, जैसी आपकी शक्ति हो, यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। नीला है जो कमल, जो कमल है, ऐसा कमल जो नीला है उसे नील कमल कहेंगे। ये कुछ उदाहरण हुए समास के। आखिर कैसे समास शब्द बनता है, सामासिक पद कैसे बनता है, ये है उसका उसका उसकी व्याख्या है इस तरफ रेड में, और जो ब्लू में दिया है वो क्या है, सामासिक शब्द है। अगला देखेंगे, समस्त पद या सामासिक शब्द क्या होता है। समास के नियमों से निर्मित, नियम मतलब रूल्स, जो कंपाउंड रूल्स होते हैं उनसे जो एक शब्द बनता है, जो सामासिक शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं या परसर्ग होते हैं। के लिए, का, के, की और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो जो एक्सप्लेनेशन में होता है, उसके व्याख्या में जो होता है वो सभी पद हट जाते हैं और एक छोटा पद मिलता है, उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, माता और पिता माता पिता, विद्यालय, विद्या के लिए आलय विद्यालय। इन शब्दों में परसर्ग जो है, जो कारक चिन्ह थे का और के लिए, इन शब्दों में नहीं है। समास विग्रह, अब यहां पर देखेंगे समास विग्रह क्या दिया है। सामासिक शब्द या समस्त पद को विभिन्न पदों और उनकी विभक्ति से पृथक अलग करने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसा मैंने बताया ना अभी, उन शब्दों को जोड़ करके, राजा का पुत्र राजपुत्र, माता और पिता माता पिता, विद्या के लिए आलय विद्यालय, तो उसको जब हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तब उसे बोलते हैं समास विग्रह। क्या बोलते हैं, विग्रह माने अलग करना, विग्रह माने अलग करना, समास के पदों को अलग अलग लिखना समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पर देखिए, राजा का पुत्र राजपुत्र है, राजपुत्र को यहाँ पर अलग अलग करके लिखा गया है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंड करके लिखा गया है। राजा का पुत्र, राजपुत्र को क्या एक्सपेंड करके लिखा, राजा का पुत्र। माता पिता को क्या एक्सपेंड किया, माता और पिता। विद्यालय को क्या किया, विद्या के लिए आलय। अगला देखेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं। मैंने बताया था अभी कि दो पद होते हैं, दो पदों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो समासिक पद बनता है। समासिक पद में दो पद होते हैं, समासिक पद में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं अर्थात शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। दूसरा देखेंगे पुस्तकालय, इसमें पुस्तक पूर्व पद और आलय उत्तर पद है। आगे देखेंगे समास के भेद। हिंदी में समास के 6 भेद हैं।
अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास देखेंगे, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारक की विभक्तियों या परसर्गों जैसे को, से, के लिए, से अलग होना, का, की, के, में, पर का लोप हो जाता है। जहाँ पर आपको विभक्ति के चिन्ह मिले, ये विभक्ति के चिन्ह है, को, से, के लिए, से अलग, का, की, के, में, पे, पर। तो समासिक शब्द क्या है? ग्रामगत। ग्राम मतलब होता है विलेज या गांव, गत माने गया हुआ, गांव को गया हुआ। यहाँ पर विग्रह इसका क्या किया गया? गांव को गया हुआ। तो को चिन्ह मिला ना। अगर आपको ऐसे विभक्ति चिन्ह मिलेंगे, को, से, के लिए, से अलग होने पर, का, की, के, में, पे, पर, ये सब चिन्ह मिलने पर इसको क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। जहाँ पर विभक्ति के चिन्ह मिले, आपको पहले पता होना चाहिए कि विभक्ति चिन्ह क्या है। विभक्ति चिन्ह यही है, को, से, के लिए, से अलग, का, की, के, में, पे, पर। तो हस्तलिखित, हस्त माने हाथ, हाथ से लिखा हुआ, लिखित माने लिखा गया, हाथ से लिखा हुआ तो हस्तलिखित हो गया। तो यहाँ पर क्या आया? हाथ से आने पर ये हो गया विभक्ति चिन्ह हो गया से, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देश निकाला, देश से निकाला। राजमाता, राजा की माता, यहाँ पर की मिला। वनवास, वन में वास। ऐसे जब विग्रह करने पर आपको प्राप्त हो चिन्ह, कारक चिन्ह, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ये बहुत ही सरल नियम है कि इन चिन्हों को का, से, के लिए, से अलग होने पर, का, की, के, में, पे, पर, ये चिन्ह मिलने पर आपको तुरंत तत्पुरुष समास ही इसको समझना है। तत्पुरुष समास का मतलब है जहाँ पर आपको कारक चिन्ह मिले। कारक चिन्ह का लोप हो जाने से सामासिक पद जो बनता है उसका समास क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। अगला देखेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद, दो पद बताया था मैंने अभी समास में। सामासिक पद में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद क्या होता है? उत्तर पद होता है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दो कंडीशन दिया, पहला कि पूर्व पद ही प्रधान होना चाहिए, दूसरा क्या? वो दूसरा है कि वही पूर्व पद जो हो वो अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। इनमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत। इन सब चिन्हों से बना हुआ जो समासिक पद होगा उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ये आप पढ़ लीजिए, उपसर्ग यही उपसर्ग होंगे जिनसे क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास बनेगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर यथा मतलब के अनुसार, तो ये आपका पद प्रधान है तो, लेकिन ये अव्यय भी है तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया। यथाक्रम, प्रतिदिन, दिन मतलब डे, प्रति माने एवरी डे, एवरी यहाँ पर मेन वर्ड है, मेन वर्ड है तो इसका यहाँ पर मेन वर्ड होने के कारण, और ये क्या है? उपसर्ग भी है। उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, ठीक है। भर पेट, पेट भर कर, यहाँ भर जो शब्द है ये उपसर्ग है। रातों रात, रात ही रात में, यहाँ पर भी रातों जो शब्द दिया है पहला वो क्या हो गया? अव्यय हो गया है। घर घर या प्रत्येक घर, तो यहाँ पर भी अव्यय मिला आपको। द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ द्विगु समास होता है। यहाँ एक समूह का बोध होता है। द्विगु समास का मतलब गणना करना, गणना मतलब काउंटिंग। जहाँ पर हम काउंटिंग करें तो वहाँ पर क्या मिलता है? द्विगु समास मिलता है। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। पंच मतलब पाँच, यहाँ पर वर्ड मिला ना काउंटिंग के लिए, पाँच मिला। सप्ताह, सप्ताह मतलब सप्त मतलब सात, सेवन। चौराहा, चौ मतलब चार, यहाँ पर मिला ना चार।
नवरात्रि, नवरात्रि मतलब नौ, नौ मतलब 9। शताब्दी, शत मतलब 100। यहाँ पर जो आपको पहला पद जो मिलेगा वो संख्यावाची होगा। संख्यावाची का अर्थ है न्यूमेरिकल होगा, नंबर वाला होगा। तो नंबर वाला वर्ड जो मिले पहला पद, तो वहाँ पर द्विगु समास मानते हैं। जैसे पंचवटी है, सप्ताह है, चौराहा है, नवरात्रि है, शताब्दी है। इसमें पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार, 5 वृक्षों का समाहार। ठीक है। सप्ताह 7 दिनों का समाहार, 7 दिन में एक सप्ताह होता है ना। तो चौराहा 4 राहों का समाहार, जहाँ पर 4 राह मतलब रास्ते, जहाँ पर 4 रास्ते हों उस प्लेस को क्या बोलते हैं? चौराहा। नवरात्रि 9 रातों का समाहार, जहाँ पर नवरात्रियों को मिलाकर के जो एक विशेष पर्व बनता है उसे नवरात्रि पर्व कहते हैं। शताब्दी 100 वर्षों का समाहार, अर्थात जहाँ पर 100 वर्ष मिलते हैं, 100 वर्षों का समूह होता है, उसे शताब्दी सेंचुरी कहते हैं। द्वंद्व समास, जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान हो और उन्हें अलग करने पर और अथवा या शब्द का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इनको अलग करने पर जब विग्रह करते हैं तो उनको क्या मिलेगा? और मिलेगा, अथवा मिलेगा, या मिलेगा। क्या मिलेगा? सामासिक शब्द है माता पिता, अब इसको अलग करेंगे तो क्या मिलेगा? माता और पिता। दिन रात, दिन और रात, इनको अलग करके देखेंगे हमें क्या क्या शब्द मिलना चाहिए? और, अथवा, या। जलवायु, जल और वायु। भाई बहन, भाई और बहन। शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब शीत या उष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। यहाँ पर क्या मिला आपको? और मिला, अथवा मिलेगा, या मिलेगा। कर्मधारय समास, जिस समासिक पद में पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय या उपमान का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे समासिक शब्द है महात्मा, महान आत्मा, महान है जो आत्मा, तो पहला शब्द क्या मिल गया? विशेषण मिल गया। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। दूसरा विशेष्य, विशेष मतलब जिस पर हम एडजेक्टिव लगाते हैं, वह वर्ड जिस पर हम एडजेक्टिव लगाते हैं, जो विशेषण लगाते हैं जिस पर, वह विशेष्य होता है। तो पहला पद क्या हमें मिलना चाहिए? एडजेक्टिव या विशेषण मिलना चाहिए जो उसकी विशेषता बताए, जो उसकी स्पेशलिटी बताए। पीतांबर, अंबर मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला, पीला है, पीत है जो अंबर। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला मतलब ये उसके गुण के बारे में बता रहा है, उसके रंग के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या है? ये विशेषण है। विशेषण पहला पद दूसरा पद विशेष से होने पर वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, अर्थात वह आदमी, पुरुष जो है, वो पर्सन जो है वो क्या है? महान है, ग्रेट है, तो महापुरुष हो गया। इसमें भी कर्मधारय समास मिला। सज्जन, सत है जो जन, वहाँ पर भी कर्मधारय समास ही है। बहुव्रीहि समास, जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे समासिक शब्द है दशानन। अब आप कह सकते हैं कि 10 शब्द मिला है, तो 10 शब्द मिलने से आपका कौन सा द्विगु समास भी हो सकता है। लेकिन द्विगु समास में जो संख्यावाचक शब्द होता है, न्यूमेरिकल वर्ड होता है, उसका वही मीनिंग होता है। पंचवटी है तो 5 वहाँ पर आएगा, उसके मीनिंग में 5 आएगा। 5 वृक्षों, वटों से मिलकर के जो बना है वृक्ष या जो बना है जगह, उसे पंचवटी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर दशानन, 10 है आनंद जिसके मुख मतलब फेस, जिसके 10 फेस हैं, 10 चेहरे हैं, तो वो क्या है? वो रावण है। तो उसका अर्थ दशानन में 10 का कोई अर्थ नहीं मिला, यहाँ पर हमें पूरा अर्थ बदल कर क्या मिला? रावण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। लंबा मतलब बड़ा, और उधर मतलब पेट, जिसका पेट बड़ा है उसे गणेश कहते हैं। त्रिनेत्र, त्रि मतलब 3, नेत्र मतलब आंखें, जिसके 3 आंखें हैं, अर्थात शिव। चतुरानन, अर्थात 4 है आनंद जिसके, 4 मुख जिसके हैं, वो कौन है? विष्णु। वीणा पाणी, वीणा हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती।
चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र मतलब चंद्रमा, जिसके शिखर पर मतलब उसके जटा के ऊपर है ना, शिखर मतलब उस सबसे ऊपर, जिसके सबसे ऊपर ऊपरी भाग पर चंद्र हो, अर्थात कौन है वो, शिव। इस तरीके से आप इन प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।